नटखट गधा एक चित्रकथा। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चीपो चीपो करने लगता, बिना कारण ही दुर्लगती जार देता। ऐसी ही तरह तरह की नटखटियाँ हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आदम के पूरा मैदान घेर लिया। अब कहाँ चलेंगे गधे हमारे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बेरादरी के सब लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है? किसी को नहीं मालूम था। अंत में वह अपनी बिरादरी में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, आज के जमाने में रोज नई नई चीजें निकलती है, कहाँ तक जानकारी रखे। नटखट लगा चीपो चीपो करने। गधे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है, पर मैं जरूर पता लगाऊंगा। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाड़े। सामने के गेट पर चौकीदार था। नटखट ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से तंबू के एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मजा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते और तोते भी थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। नटखट के हाथ पैर भी कुछ कर दिखाने के लिए फरफराने लगे। वह धीरे से तंबू के अंदर आ गया। नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़कर स्टेज पर जा पहुंचा। स्टेज पर हड़कंप बच गया। जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक धोबी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। वह भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अब नटखट आगे और बाकी सब उसके पीछे। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। आखिरकार जोकर थक कर बैठ गया, पर धोबी दौड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचता, वह जोर की धुलत्ती जार देता। हर धुलत्ती पर दर्शकों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की धमाल छोकरी देखकर दर्शकों को बड़ा मजा आया, खास तौर पर बच्चों को। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस के खेल में नई जान फूंक दी, लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया।
धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन नटखट का वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुंचा। मैनेजर को देखकर धोबी की दिग्धी बन गई। वह सोचने लगा, इस गधे की वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे? यह सुनकर धोबी अचकचाया और गधा मन ही मन मुस्कुराया। फिर धोबी बोला, फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? देखो तुम्हारा यह नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये। तुम एक की जगह 2 गधे खरीद लेना। इतने रुपये देखकर धोबी फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपने करतब दिखाता है। दंडे तो उसे अब भी खाने पड़ते हैं, पर नटखट को खुशी इस बात की है कि वह धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।